शांति निकेतन से अब से कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे बाउल गायक वासुदेव दास के घर दोपहर के भोजन के लिए और उसके कुछ ही देर में बोलपुर में अमित शाह का रोड शो भी शुरू होना है। करीब 1 किलोमीटर का रोड शो है। हनुमान मंदिर से शुरू होकर चौरस्ता चौक तक ये खत्म होगा। रोड शो में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। अनुप्रतम मंडोल जो कि टीएमसी के काफ़ी कद्दावर नेता है, ब्लॉक स्तर के काफ़ी कद्दावर नेता है, जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट के लिए उनको माहिर माना जाता है, ठीक उस जगह पर आज विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। और गुरुदेव की यही विरासत, गुरुदेव का यही विचार जो बताते थे शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है और यथार्थ को सबसे अच्छे तरीके से जानना हो सकता है। तो वही उद्देश्य जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं महान संस्था के, उस वक्त यहीं से फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को, भारत के दर्शन को, ज्ञान को, साहित्य को, कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले, ये हम सब ये चाहेंगे। आज मैंने गुरुदेव जहाँ रहते थे वहाँ भी कुछ समय बिताया, महात्मा गांधी जहाँ रहे थे वहाँ भी थोड़ा समय बिताया और ये महान शख्सियत को, ये महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। गृहमंत्री अमित शाह जो कि शांति निकेतन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कि आज मुझे मौका मिला कि न केवल मैंने श्रद्धांजलि दी है बल्कि गुरुदेव के संगीत, गुरुदेव की रचनाएं, गुरुदेव की कृतियां, गुरुदेव की जो साहित्य है जो कि पूरी दुनिया तक पहुंचा, तमाम भाषाओं में जो लिखा गया, और उस गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह शांति निकेतन पहुंचे, रविंद्रनाथ टैगोर के कमरे में पहुंचे, गुरुदेव को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, संगीत कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
और अब से थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। आज अमित शाह बाउल गायक परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं। दोपहर का खाना भी वो लोक गायक के घर पर करेंगे। इससे पहले अमित शाह कल किसान के घर पर पहुंचे थे, वहां पर भी दोपहर का भोजन किया था। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ अयान घोषाल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रविंद्र, इस वक्त आपका मौजूद है, आप मुझे सबसे पहले इस वक्त की खबर और तस्वीर बता दीजिए, फिर अयान आपका रुख करता हूं। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं वही वासुदेव जो बॉल है, जो गायक, उन्हीं के घर के बाहर खड़े हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर इंतजार हो रहा है। और जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और जिनकी देख रेख में हो रहा है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा, वो भी काफ़ी देर से हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन, जैसा कि खुद बॉल सिंगर से भी बात करते हुए वो गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके घर पर गृह मंत्री आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं और लगभग 2-2.5 घंटे से ये कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का। तो जाहिर तौर पर इंतजार, देखिए यही बार बार बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो मान के चला सकता है कि 20-25 मिनट में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ जाएंगे। ठीक है अयान, लंच का भी समय है और लंच का टाइम भी हो रहा है। ठीक है अयान, आप भी वहां पर मौजूद हैं, तो यानी कि पहले भोजन, फिर उसके बाद रोड शो होगा। जिस जगह का जिक्र और जिसकी महत्ता का जिक्र, सियासी इंपॉर्टेंस का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं। अयान, आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से मैं तीन तस्वीरें, ये बहुत कुछ कहती हैं तीन तस्वीरें जो अभी हमने आपको दिखाई थी कि जब उन्होंने आदिवासी के घर पहुंच करके खाना खाया, किसान के घर उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ग्रामीण परिवेश में नीचे बैठ करके किसान के साथ खाना खाया, और आज लोग गाय के घर जहाँ इंतजार हो रहा है। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। और रविंद्र, कल अगर कहते हैं गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अगर बड़े नेता कहते हैं, तो गृह मंत्री ने सबसे पहले जब दौरा किया था तब भी हमने देखा था, उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष को लेकर चलने वाली ममता बनर्जी शायद माँ माटी मानुष को छोड़ चुकी हैं, अब वहां पर अराजकता का राज है। शायद इसीलिए उसी एक वैक्यूम को, उसी एक अपनेपन को भुनाने की या फिर लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल सचिन, हमें अच्छी तरह याद है जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी सीपीएम रूल में, तो ममता बनर्जी संसद के अंदर या संसद के बाहर धरने पर बैठ जाती थी, भले ही वो अकेले सांसद रही हो। तो जब वो सत्ता में है तो वही बात बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि उनके 100-150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं सत्ता अगर माँ माटी मानुष से जुड़ा होता तो कम से कम ये हत्याओं का दौर नहीं होता। और यही बीजेपी के बड़े नेताओं का भी कहना है कि हम इस हिंसा को खत्म करेंगे, यहाँ पर शांति लाएंगे, और जो विकास की गति रुकी हुई है वो डबल इंजन का एक स्कोप, जिसे आपने बार बार देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र किया करते हैं। अभी हाल ही में बिहार में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तभी राज्यों में अच्छी तरह से विकास हो सकती है। बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने वाले, और बंगाल में विकास तभी होगी जब बंगाल में भी बीजेपी की सत्ता हो। तो यही डबल इंजन की सत्ता को लाने के लिए बीजेपी और अमित शाह 2 दिन से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मोर्चा खोलेंगे। तो सियासत भी हो रही है और जो हकीकत दिख रहा है वो भी आपके सामने है। ये तो वो तस्वीर है राय तपन भारती साहब, जो तस्वीर पर्दे पर आ पा रही है, या फिर जो बड़ा मीडिया या हम लोग जो बड़े करस्पॉन्डेंट वहां पर लोग मौजूद हैं जो कवर कर पा रहे हैं। कोशिश बीजेपी की स्ट्रेटजी पिछले 5 साल से ये है कि हर बूथ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई जाए और उनका कार्यकर्ता मौजूद हो। तो आज जब ये तीसरा सबसे बड़ा टीएमसी का गढ़ होगा, बोलपुर जहां से गुजरेगा रोड शो बीजेपी गृह मंत्री का, वहां पर अगर हजारों लोग मौजूद होते हैं, ये वो तस्वीर क्या कहेगी सर पर टीएमसी वेस्टर्न में? देखिए, बोलपुर और वीरभूम शांति निकेतन का जो इलाका है ना, यहाँ बीजेपी को थोड़ा मार्जिन वोट की जरूरत है। 48% टीएमसी और 40% बीजेपी थी। तो ये जो रोड शो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और ये जो शुभेंदु अधिकारी के आने से 65 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के पास। बीजेपी अपने कैडर को बढ़ाना चाह रही है कि हर बूथ पर उसके कार्यकर्ता वोट देने के समय मौजूद रहें, और वो टूटकर टीएमसी से, थोड़े बहुत सीपीएम से भी आ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि सन 71-72 में 71 के आसपास जब हम लोग बचपन में थे तो कहते थे कि केरल, बंगाल, त्रिपुरा में तो कभी भी दूसरी पार्टियां नहीं जा सकती, दक्षिण पश्चिमी पार्टियों की जगह नहीं। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, पत्रकार बने,
तब भी लोग कहते थे कि इन वामपंथी गढ़ों में कभी भी बीजेपी या दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने देखा कि त्रिपुरा में बीजेपी प्रवेश की और वहां सत्ता उसने हासिल किया। पश्चिम बंगाल में जब से लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता है, उसका हौसला जो है बहुत ऊंचाइयों पर है और बारी बारी से जिस तरह की स्ट्रेटेजी बना रही है, कभी नड्डा जी को भेज रही है, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कुछ हफ्तों बाद आप सुनेंगे कि कुछ और केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, यूपी बिहार के भी नेताओं को उन्होंने लगा रखा है। तो स्ट्रेटेजी जबरदस्त है कि वो चाहते हैं कि हर जगह इनकी कैडर की और ये मजबूती हो। एक है तो सतत प्रक्रिया ना। देखिए उसमें एक जो बंगाल में गड़बड़ी है ना कि वायलेंस बहुत होता है। सीपीएम से जब टीएमसी की लड़ाई हो रही थी तो टीएमसी के बहुत कार्यकर्ता मारे गए। अब टीएमसी को रिप्लेस करने के लिए बीजेपी आ रही है तो बीजेपी की भी बहुत कार्यकर्ता। ठीक है सर, लेकिन एक और चीज भी होती है ना विनय सिंह, 2 से 282 तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को इतने साल लगे। अली शाह है इस वक्त हमारे साथ। अली शाह, ये सवाल आपसे कि यहाँ पर बीजेपी को 2 से 282 तक पहुंचने में इतने साल लगे, यानी कि अपने आप को इनोवेट और लोगों से जोड़े रहने की राजनीति का नाम ही है ना कि तब आप सत्ता तक पहुंचते हैं या फिर लोगों की सेवा करते हैं। वो शायद ग्राउंड सीपीएम ने खो दिया, वरना अगर वो ग्राउंड नहीं खोया होता, सीपीएम विपक्ष में लगा रहता, तो शायद वो क्यों बीजेपी ना भरती आज। नहीं, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको देखिए, जब राहुल गांधी जी जब वो किसानों के घर में खाना खाते थे तो लोग बीजेपी कहती थी कि भाई ये फोटो खिंचवाते हैं और छपवाते हैं और ये पीआर का काम हो रहा है ना। अब अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो वो भी तो वही सेम चीज हो रही है, तो क्या हुआ। और इसमें तो मैं पर्सनली तो इसमें कोई बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांका जाए, पहली बात तो। अब जो त्रिपुरा में क्या हुआ, विप्लव देव को वहां पे सीएम जो बीजेपी कैंडिडेट थे, सीएम बनाया गया। ये रॉयल टाइगर का मुल्क है, का इलाका है। बंगालियों के पास इतना दिमाग है कि वो ठीक से चुने कि हमको किसको चुनना है, यहाँ पे किसको नहीं चुनना है, इतना दिमाग है। और दूसरी बात, मतलब त्रिपुरा में दिमाग नहीं था, मतलब ये कह रहे हैं आप। था, बिल्कुल है। और ये लोकतंत्र का भीड़ तंत्र बन रहा है भाई। एक तरफ आप पार्लियामेंट में सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा टाइम निकाल के बंगाल जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मतलब त्रिपुरा का वोट, मतलब त्रिपुरा के वोटर के पास दिमाग नहीं था, बंगाल के वोटर रोहित टॉगर है कि उसका दिमाग है। तो फिर सर फिर ये कंपैरिजन क्या हुआ भाई। त्रिपुरा ने अगर चेंज देखा, जिस बैस्टन में कभी कोई आ नहीं सकता था, वो लेफ्ट का गढ़ गिरा और विप्लव देव अगर वहां आए तो बीजेपी की सरकार है। आप कह रहे हैं कि उसका कंपैरिजन में आप ये कह रहे हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं कि देखिए कोलकाता और जो पश्चिम बंगाल है वहां माइंडसेट के साथ वोटर जाता है, तो ये कंपैरिजन क्या कहते हैं। वोटर का अपमान नहीं हुआ तो रमता भारती क्या हुआ ये राय तपन भारती साहब। नहीं, किसी की वजह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। सचिन जी, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। बंगाल में वोटर सबसे ज्यादा मतदान केंद्रों पर जाते हैं और इस बार 80% से अधिक मतदान होने की संभावना है। और ये मतदान सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। सत्तारूढ़ पार्टी को एक्चुअली अटैकिंग जो मुद्रा है ना, उसको बदलना पड़ेगा कि आप बदले की भावना छोड़ दीजिए। आज शुभेंदु अधिकारी को केंद्र सरकार के 20 जवानों के भरोसे बंगाल का दौरा करना पड़ेगा। अब शुभेंदु अधिकारी यदि केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बलों के बल पर यदि बंगाल में घूमेंगे तो बंगाल में मैसेज क्या जाएगा? बंगाल में यही मैसेज जाएगा कि ममता बनर्जी तानाशाही रवैया अपना रही है। और दूसरा एक और चीज है ना, बंगाली तो ये भी जानता है ना, नहीं, और बंगाली तो ये भी जानता है ना अली शाह, एक वक्त पे जो जिसे कहते हैं लाल सलाम के साथ लाल खून और ना जाने कौन सा दौर जब देखा बंगाल ने, तो बंगाली तो ये भी जानता है ना, उसके नाम पर अगर किसी की गाड़ी पर आते वो किसी भी पार्टी का हो, और वो बंगाल जिसकी संस्कृति है कि वो हर संस्कृति को अपने अंदर समाहित करता है और उसकी जिसे कहते हैं इंटेलिजेंशिया का तो कोई मुकाबला नहीं है, वहाँ पत्थर पड़े और नाम जो है वो बंगाली का हो। मैं तस्वीर एक बार ये दिखा दूं, फिर उसके बाद अली शाह इसका जवाब दीजिएगा। अमित शाह पहुंच चुके हैं इस वक्त, अनुपम हजारा इस वक्त नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं अमित शाह गृह मंत्री। जैसे कि कह रहे थे पिछले 2-2.5 घंटे से तैयारियां चल रही थी, बहुत उत्साह था वासुदेवता के घर कि अमित शाह आएंगे, वहां पर भोजन करेंगे और जो लोकल नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले वो भोजन का कार्यक्रम है, क्योंकि बाउल संगीत जैसे हमने बताया कि वैष्णव संप्रदाय के करीब ही माने जाता है। बाउल गायक जो होते हैं घूम घूम कर
अपने भजन गाते हैं, आध्यात्म के करीब माने जाते हैं और बाउल संस्कृति का, बाउल भजनों का और बाउल संगीत का बहुत प्रभाव रहा है एक आम जनमानस पर, एक आम बंगाली व्यक्ति पर, जो कि उसकी संस्कृति को, बंगाली संस्कृति को जीता है। पहले अंदर पहुंचे हैं शिवलिंग को जल चढ़ाते हुए, प्रणाम करते हुए। আচ্ছা এই এটা গাঁথার জায়গা কোথায়? এটা গাঁথতে কিসে? तो इस वक्त वासुदेव दा भी नजर आ रहे थे, जो कि बाउल लोक गायक हैं। सबसे पहले जो पारंपरिक रूप से जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचे अमित शाह, वहाँ पर उन्होंने पूजा की, वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। साथ ही साथ दिलीप घोष नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ से वो हनुमान चौक की तरफ जाएंगे, बीरभूम के बोलपुर का वो इलाका जहाँ से रोड शो की शुरुआत होनी है। लेकिन इस बीच सुबह से हमने देखा कि इंतजार हो रहा था और बीजेपी के आम कार्यकर्ता, जैसा कि हमने देखा कि एक क्या ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है, बहुत से आम लोगों से बात करने की कोशिश वहाँ पर रविंदर ने की थी। रविंदर ने आम लोगों से बात की, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग लगातार इस चीज़ को जोड़ पा रहे हैं मिट्टी से कि हाँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता, देश का गृह मंत्री जो है वो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पहुँचा है। किसान के घर बैठ के खाना खाया, आदिवासी के घर बैठ करके खाना खाया। ठीक है, चुनावी परिप्रेक्ष्य हैं, तस्वीरें हमें आती हैं, लेकिन जिस स्ट्रेटजी से, जिस हम ये कह सकते हैं कि क्या ये बंगाली नॉन बंगाली की लड़ाई है, क्या ये बाहरी वर्सेस अंदरूनी की लड़ाई है, जिसे बनाने की कोशिश टीएमसी कर रही थी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ, और जब से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का रोड शो था, उनकी रैली पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद से पूरे ज़ोर से, जैसे कहा कि आप जितने ज़ोर से हम पर वार या प्रहार करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अब मुझे लगता है कि सबसे पहले कुछ बाउल संगीत की कुछ प्रस्तुति होगी, कुछ एक भजन सुनाएंगे शायद, जो इस वक्त इस दृश्य में मैं देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद शायद भोजन की तरफ बढ़ेंगे। तभी आंगन में हम देख रहे हैं कि अमित शाह बैठे हैं। एक बार सुनने की कोशिश करें। ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আমি আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না। আমি হিন্দ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না। হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার বউ আর তো পাবো না।
कितने लोग आएंगे अंदर? अमित शाह इस वक्त उस जगह पर मौजूद, घर पर मौजूद बाउल लोक गायक वासुदेव, जिन्होंने अपने उस भजन की एक प्रस्तुति भी दी, उस लोक गायक, उस लोक गान का एक परिचय भी दिया। उसके बाद साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि लगातार एक एक मिनट, एक एक क्षण जो है, आज पूरे दिन का दूसरा दिन है बंगाल दौरे का गृह मंत्री का, और एक एक दिन पूरे तरीके से इस तरीके से बटा हुआ है। आज यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले 1:55 के करीब का कार्यक्रम था, थोड़ा सा 15 मिनट लगता है कि थोड़ा सा देरी से कार्यक्रम चल रहा है। फिर उसके बाद रोड शो होगा, रोड शो जो कि बिल्कुल बोलपुर से निकलना है। बहुत अहम है ये तस्वीरें, ये इलाका वो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, खुद गृह मंत्री बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये वो इलाका है, शांति निकेतन का इलाका है, जो कि बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर अगर कहा जाए, वोट कंसोलिडेशन के हिसाब से कहा जाए, टीएमसी का गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसे इस इलाके में एक आपसी कनेक्ट के साथ आम लोगों से मिलना, संवाद करना, रोड शो करना और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को बूथ लेवल तक पहुंचाना और लगातार ये करना। इस वक्त ये देखिए, पहले भी देखा मास्क लगा कर बैठे थे, अब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस वक्त भोजन परोसा जाएगा। रविंद्र मौजूद थे तो हमने आपको दिखाया था कि आज खास तैयारी की है। हालांकि सादा जो कि घरेलू बंगाली पारंपरिक भोजन होता है, दाल, भात, साग, आलू पोस्तो, बैंगन भाजा, वो सब परोसने की तैयारी है गृह मंत्री को। फिर उसके बाद गृह मंत्री के साथ हम देख रहे हैं अनुपम हजारा, जो कि बीजेपी के महासचिव है, यहाँ से वो पूरी इन तैयारियों का जायजा सुबह से ले रहे हैं, लगातार बने हुए हैं यहाँ पर। इससे पहले शांति निकेतन पहुँचे, मीडिया से बात की कि आज मेरा सौभाग्य है कि शांति निकेतन में पहुँचा, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। तो अब ये पारंपरिक तरीके से भोजन करवाया जाएगा। ये देखिए, पहले हाथ धुलवाते हुए, इससे पहले, क्योंकि सब देखिए, अभी कुछ देर पहले जब मौजूद थे ये सपन दास गुप्ता नजर आ रहे हैं, जिनकी जब इनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, इन्हें भी चोट आई थी, गाड़ी बिल्कुल टूट गई थी। कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, दिलीप घोष मौजूद हैं। तो ये हम कह सकते हैं जो ट्रॉय है, जो लगातार विनिंग 7 क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग साबित होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 7 बड़े चेहरे हैं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 6 साल से, पिछले 5 साल से लगातार कोशिश कर रही है कि बूथ लेवल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। राजनीतिक हिंसा एक बहुत बड़ा विषय है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है और हम देखते आए हैं कि एक राजनीतिक परिपेष्ठ में एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास भी रहा है। लेकिन ऐसे में एक आम नागरिक से खुद को जोड़ करके, एक आम जन से खुद को उठा करके देखती हुई भारतीय जनता पार्टी, और यही कहते हुए कल हमने देखा गृह मंत्री ने खुद कहा था कि अब मां माटी मानुष का नारा रह नहीं गया है, अब वो दिखता नहीं है। जिस तरीके से अराजकता की स्थिति है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रहार होता है, खुद अभी जो लोक गायन जिन्होंने किया, वासुदेव जो कि बाउल संगीत के काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी माने हुए लोक गायक हैं, लेकिन देखिए बेहद सादगी, बेहद सिंपल तरीके से वो रहते हैं। बाउल, अगर मैं यूं कहूं कि एक तरीके से दरवेशों की तरह घूमते हैं, भटकते हैं, अपनी जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा से बिल्कुल मिलती जुलती इनकी परंपरा है, उसी शैली में गाए गए भगवान विष्णु के भजनों को गाते हैं। उन्हीं भजनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये आप दीवार देख रहे होंगे, देखिए ये आपको जो ट्रेडिशनल बंगाली हाउसेस हैं उनमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो हैंड पेंटिंग्स है वो करी जाती हैं, दीवार पर रोगन किया जाता है, दीवार पर रंग किया जाता है। ये बीरभूम से तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त जो है घर की महिलाएं जो हैं भोजन लगाते हुए, और बिल्कुल उसी ट्रेडिशनल तरीके से पत्ते में अमित शाह जी को भोजन परोसा गया। इस वक्त गृह मंत्री, बाकी सबको भी इस वक्त भोजन परोसा गया है। और यहाँ से बोलपुर अनुप्रतम मंडोल, जो कि आज से पहले, अब ये वेस्टर्न तो टूटा, आज से पहले तो कहते थे कि बंगाल में ही कोई दक्षिणपंथी पार्टी नहीं आ सकती, लेकिन लेफ्ट का गढ़ टूटा और ममता सरकार आई। अब क्या ममता सरकार की नींव इतनी हिल रही कि पिछली बार जो 40 और 43 के करीब का जो मार्जिन रह गया था, वो मार्जिन जो है अब बहुत कम करना चाहती है। और एक अभूतपूर्व प्रदर्शन की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट रखा है वो तो बहुत बड़ा टारगेट है। जिस तरीके से अगर उसे आगे लेकर के जाया जाएगा तो वो 200 प्लस का टारगेट है 294 में से। तो हम ये कम से कम कह सकते हैं कि बीजेपी ने इन चुनावों में या चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि क्यों चुनावी मशीनरी के, चुनावी मशीनरी के चणक के, ऐसे नहीं कहा जाता अमित शाह को, भले सत्ता में 2014 हो या 2019 का करिश्मा हो। उसके बाद अगर मोदी शाह की जोड़ी कहा जाता है, बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद जो अपनी पार्टी की जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे नहीं हटते हैं। और लगातार सबसे पहले शुरुआत आपको याद होगा गृह मंत्री ने ही दौरे किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा महीना नहीं जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया। खुद प्रधानमंत्री ने भी बंगाल दौरे में, अभी तो चुनावों की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी तो स्ट्रेटजी बाकी पार्टियों ने बनानी है, अभी तो वो सोचेंगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी से स्ट्रेटजी होती क्या है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे लागू करना होता है, और बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है कि क्या करना है। लगातार रास्ते बनते चले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कल जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, टीएमसी का इतना बड़ा चेहरा, मास लीडर उन्हें बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन तो अगर बंगाली पारंपरिक भोजन की बात की जाए तो बंगाली पारंपरिक शाकाहारी भोजन इस वक्त दाल है, भात है, बैंगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है बैंगन की, तो बैंगन भाजा और उसके साथ भात खाते हुए, तो क्या ये कह सकते हैं कि भात से बनेगी इस बार क्या बीजेपी की बात? क्योंकि भात बहुत खाया जाता है, भात ही खाया जाता है बंगाल में, तो भात से बनेगी बात। बंगाल के साथ स्वपन दास गुप्ता, एक और रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के, और ये दूसरा दिन है। आज शाम को लगभग 4:45 5 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, बीरभूम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है,
अमित शाह में, और फिर उसके बाद वो रवाना होंगे कोलकाता, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए आज ही रवाना हो जाएंगे। 2 दिन का ये दौरा है। आज सुबह से हमने देखा बेहद व्यस्त कार्यक्रम था, कल भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम था अमित शाह का, और कल बाकायदा उन्होंने कहा कि जिस तरीके का शासन है बंगाल पूरा देख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन चुनाव का वक्त आएगा, जब अंतिम वक्त आएगा कि ममता दी कहीं अकेली ना रह जाए। दाल भात बैंगन भाजा, क्या भात से बनेगी बात? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी जोर लगाए हुए है। हमने देखा कि आदिवासी घर में, और जो जितने स्ट्रेटजीज है, इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ इसे इस तरीके से देखा जाए कि दौरा है, ठीक है अगले साल चुनाव है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। हम हैदराबाद से अगर शुरू करें, ठीक है बिहार चुनाव को बीच में लेकर के आते हैं, लेकिन हैदराबाद से अगर थोड़ा सा शुरू करें, बिहार के चुनाव से जो पश्चिम की तरफ आती हुई रणनीति थी, वो बीच में अगर हैदराबाद में ब्लॉक चुनाव तक भी आती है, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव तक भी आती है, वो अपने आप में एक चैप्टर, अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरीके से कि हर चुनाव अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति के लिए कोई बड़े से बड़ा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जब तक वो अपने आप को कहता है कि वो पार्टी से जुड़ा हुआ और पार्टी से निकलकर ही इस जगह तक पहुंचा है, वो शायद तभी लिए भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद चुनाव में भी वो करिश्मा कर दिखाया। कहाँ 4 से 44 तक पहुंची, जो अभूतपूर्व था। और बंगाल तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। मुझे लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव में ऐसी ताकत कहीं भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी होगी। और आदिवासी के घर खाना खाना, ऊपर से कोरोना है, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जगहों का पालन करके, लेकिन इस बीच अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। तो आज सुबह से निकले हुए हैं गृह मंत्री, बीरभूम पहले लैंड किए, फिर उसके बाद शांति निकेतन पहुंचे, गुरुदेव के उस कमरे में गए, गुरुदेव को नमन किया। गुरुदेव को नमन करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आम जनमानस जिस तरीके से गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, उनके साहित्य से, उनकी कविताओं से, उनकी रचनाओं से, तो उसी हिसाब से अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरीके से ये पूरा जो रेला जाता है, अब यहाँ से जो है जब निकलेगा रोड शो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है रोड शो क्योंकि ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि तीसरा बड़ा बेस्ट है और टीएमसी का सबसे मजबूत कड़ भी माना जाता है। अगर हम ब्लॉक स्तर की बात करें, कार्यकर्ता स्तर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस बेस्टन की। और बीरभूम, बोलपुर, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन हमने देखा था वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का पिछली बार का जो मार्जिन था वो लगभग 8% के करीब कम था। हालांकि टीएमसी बहुत अच्छे वेल हेड मार्जिन से यहाँ पर आगे थी, लेकिन उसको उसी तरीके की कार्ड से जोड़ते हुए आज जब हजारों कार्यकर्ता कहा जा रहा है कि बोलपुर में मौजूद होंगे, जिसमें एक वक्त पे कहा जाता था कि नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद ही नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो कुछ लोग आएंगे नहीं या नुमाइंदा ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर नेता आएंगे भी तो बहुत ज़्यादा नेता नहीं आएंगे, 1 या 2 नेता ही यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ मौजूदगी नहीं है, कैडर ही नहीं है। न केवल उस कैडर को स्थापित करना बल्कि आज उस जगह पर जा करके रोड शो करना, वो तस्वीरें भी अभी कुछ ही देर में लाइव आएंगी, वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम होगी। खैर ये आहट तो कहीं ना कहीं टीएमसी पहचान ही चुकी है। जिस तरीके से टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं का, 4 विधायकों का एक के बाद एक करके छोड़ना और ये कहना कि ये संख्या तो 20 से ऊपर तक जा सकती है, और कहीं जो टीएमसी के नेता जो छोड़ करके आ रहे हैं उनका ये कहना कि ये संख्या तो 50 तक आज जा सकती है। कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ टीएमसी में
तानाशाही शासन हो गया था या ऊपर के नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही थी, इस कारण से वहाँ एक एक करके नेता छोड़ रहे हैं। अब क्या टीएमसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती है? कल हालांकि गृह मंत्री कह रहे थे कि मुकाबला तभी होता है एक स्वस्थ लोकतंत्र में जब ममता दीदी अपना चुनाव जो है वो बखूबी लड़ें, अपने कैडर के साथ लड़ें और लोकतंत्र में चुनाव बाकायदा जिसे कहते हैं कि राजनीतिक शक्तियों के बीच का एक राजनीतिक संवाद का माध्यम होता है कि जनता फिर उसके बाद चुनती है। और बंगाल की जनता को हमेशा से काफ़ी समझदार माना जाता है कि वो हमेशा नाप तोल के सूझबूझ के अपनी समझ लगा करके तब जा करके अपने वोटर को वोट देती है। और इस बीच एक एंट्री इस बार तो AIMIM की भी हुई है, उसको लेकर के भी ममता दी ने ये कहा कि देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, लेकिन कम से कम अपने टर्फ पर या अपनी पिच पर लगातार मजबूती से डट करके खेलती हुई भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह उसको लीड कर रहे हैं, सबसे पहले पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे थे, लगातार रोड शोज का सिलसिला जारी है, रैलियों का सिलसिला जारी है और फिर उसके बाद आज अभी कुछ ही देर में बोलपुर में रोड शो होना है। लेकिन इस बीच वासुदेव दा के यहाँ खाना खाते हुए, दोपहर का भोजन करते हुए आज यानी कि आज दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। और इस बीच जो लोकल लीडरशिप है उनसे भी बात करते हुए और ये बात कहते हुए कि क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या तैयारी रखनी है, क्या ब्लॉक स्तर होगा, क्या बूथ पर कैंडिडेट, क्या ब्लॉक पर, क्योंकि अभी तो टिकट सब एंटर नहीं हुआ, अभी तो नाम फाइनल नहीं हुआ। लेकिन यही खासियत है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो हमने पिछली बार देखा है और शायद ये हर एक पार्टी की भी होनी चाहिए कि वो अपने टर्फ पर तो वो कम से कम अपनी पिच पर जो उसकी रणनीति उसके हिसाब से तो खेले। और इसीलिए राय तपन भारती साहब, क्या इस बार भात से बनेगी बात? क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं सर। चुनाव नजदीक ना हो फिर भी ऐसी तस्वीरें, चुनाव अभी आने में थोड़ा सा वक्त है, कैंडिडेट्स कब आएंगे, चुनाव की तारीखें आएंगी, फिर आप कहीं स्ट्रेटजी बनाएंगे। यहां तो ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेटजी अपने अंतिम दौर में पहुंची हुई है। देखिए, जब बात नहीं बनती है ना तो भोजन का जब इनविटेशन मिलता है और जब हम लंच के टेबल पर मिलते हैं तो एक अलग से कनेक्शन बनता है। तो बीजेपी कनेक्ट करने का पूरा प्रयास कर रही है और सारे बंग संस्कृति के सारी चीजों का उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। बहुत ही बंगाल की संस्कृति को तरजीह देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो कैडर बढ़ाने का उनका लक्ष्य है, उसमें कामयाब दिख रहे हैं। ये जो अभी थोड़ी देर में जो रैली दिखेगी, जो रोड शो दिखेगा, उसमें वो बीजेपी अपनी ताकत दिखा देगी। एक बड़ी अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि अमित शाह लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि मीडिया से दूरी बनाते हैं। कल भी हमने देखा कि मीडिया से वो बात कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। आज भी उन्होंने शांति निकेतन में बात रखी और 4:45 बजे के आसपास वो मीडिया से आज भी बात करने वाले हैं। इसका मतलब है कि लगातार बंगाल के बारे में बात करने के लिए उनके पास विषय है। टीएमसी कुछ दबी हुई है और टीएमसी का जो नुकसान का जो सबसे बड़ा जो जड़ बताया जा रहा है, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनका एक बहुत बड़ा दबदबा होने के कारण शुभेंदु अधिकारी वगैरह ने जो उनको छोड़ा है और बाकी नेता जो उनसे परेशान थे, उसी का फायदा बीजेपी उठाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी को कुछ और जगहों पर प्रयास करना होगा। मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दार्जिलिंग जिले में 3 सीटें जीती थी। बहुत बड़ा गढ़ माना गया था दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग से जो लोकसभा की सीट भी है सो आती रही है, तो उन सीटों पर भी लोगों की अपेक्षा है कि बीजेपी के नेता वहां भी दौरा करें। और वर्धमान जिला है, बिहार झारखंड से जुड़े हुए जिले हैं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में टीएमसी ने कई बार बीजेपी नेताओं को जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से झारखंड में हमने देखा कि बीजेपी नेताओं को हेलीकॉप्टर लैंडिंग करनी पड़ी।
तो अभी अगले 60 दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी कई तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी। उस स्ट्रेटेजी को अचानक आप पाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी को भी कम मत आकिए। प्रशांत किशोर को भी एडवाइजर बना के उन्होंने बैठा है, रोज उनकी रणनीति बन रही है। परेशान जरूर है, लेकिन रणनीति बन रही है। वो रणनीति कितनी कामयाब होगी, कितने मुसलमान उनके साथ टिकेंगे, कितने ओबीसी टिकेंगे, उस पर टीएमसी का भविष्य टिका हुआ है। ममता बनर्जी जान गई हैं कि 9.5 साल है, 10 साल के बाद शायद एंटी कॉम्बेंसी की लहर में उनको नुकसान हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब बीजेपी को यदि फायदा होता है तो एक जो सर्कल चला रहा था, जिसमें पिछले 2 साल में बीजेपी को कुछ नुकसान हो गया, जैसे पंजाब हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया और राजस्थान निकला था, मध्य प्रदेश निकल गया था, लेकिन फिर से वो उन्होंने लिया। बिहार में किसी तरह इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। तो बंगाल मिलने के बाद इनका जो कामयाबी का जो सिलसिला है वो आगे जारी रह सकता है। इसलिए बंगाल में कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी नए अभी कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं बंगाल को लेकर। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच में एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई, ठीक चुनाव के पहले हुआ है। तो बंगाली नॉन बंगाली कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि ममता बनर्जी का जो, जिसे मैं अभी भी कहूं कि तुरुप का इक्का वही है, बंगाली नॉन बंगाली। अमित शाह जो जा रहे हैं, मोदी जी जाएंगे तो वो कोई मुख्यमंत्री का यहाँ बाहर से थोड़े थोपा जाएगा। इन्हीं में बार बार ये जी न्यूज में मैंने जो डिबेट में देखा कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। मैं आपको गिनवा देता हूँ इनके पास चीफ मिनिस्टर के लायक कितने नेता हैं। दिलीप घोष जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुकुल राय काफी समय से बीजेपी में आए हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जो आए हैं, उनके पिताजी स्वयं केंद्रीय मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, बहुत बड़े बैकग्राउंड से हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 55 से 60 विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रभाव रखते हैं। इसी तरह बाबुल सुप्रियो जो हैं, तो इनके पास तो अनगिनत नेता है। अब वो मौका आने पर, जब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी हाईकमान क्या फैसला करेगा वो पता चलेगा। बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो चुनाव परिणाम के बाद ही ऐसा घोषित करती है। सिर्फ कर्नाटक में ऐसा हुआ था जहां मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन आमतौर पर बीजेपी के यहाँ ये परंपरा नहीं है और वो मान के चलते हैं कि पहले मिल के लड़ेंगे, फिर बाद में सीएम कैंडिडेट का फैसला करेंगे। बिल्कुल, वो तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है ही है। इस वक्त पूजा मेहता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, हमने देखा उसी ट्रेडिशनल बंगाली तरीके से, पारंपरिक तरीके से वासुदेव दा के घर उन्होंने खाना खाया, दाल भात खाया, फिर उसके बाद अब निकले हैं यहाँ से बोलपुर के लिए। यहाँ से क्या कार्यक्रम रहेगा पूजा, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यहाँ से तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बिल्कुल वही कनेक्ट नजर आ रहा है पूजा को। उन तस्वीरों को मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, आम महिलाएं भी थी, कुछ कईयों ने सेल्फी भी खिंचवाई, दिलीप घोष भी नजर आ रहे हैं, मुकुल राय भी नजर आ रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल सचिन, आपको बताते हैं एकदम साधारण जो ये फैमिली है, और एकदम साधारण तौर पे पूरा खाना पकाया गया। इसमें ना ही तो कोई बड़ी ऐसी वैरायटी थी, लेकिन जो आम खाना होता है जैसा आलू पोस्तो, रोटी, चावल, दाल और 3 तरीके के भाजा और मिठाई और चटनी की गई। तो लेकिन इतना जो सिंपल सी होने के बावजूद जो है गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पूरा लुत्फ उठाकर खाना खाते दिखे, परिवार वालों से बातचीत करते दिखे। और जैसा कि हमने सुबह भी दिखाया था कि ये जो बाउल गायक है वासुदेव दास, उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर खाना पकाया था, और आसपास की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी हाथ बटाया और उनको मिट्टी के बर्तन में जो है, मिट्टी की प्लेट में खाना परोसा गया केले के पत्तों पर। तो कुल मिलाकर जो है इतना सिंपल मील, जहाँ पर एक पिछड़े परिवार से आने वाला फैमिली के घर जाकर उन्होंने भोजन किया और उसके बाद उन्होंने दर्शन भी किए, क्योंकि मंदिर है ये बाउल गायक वासुदेव देव के घर, घर के अंदर। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उन्होंने दर्शन किया, उनसे बातचीत की, उनसे एक आधा दो जो है गाना भी सुना और फिर जो है वहाँ पर भोजन करने बैठे। और यहाँ से आगे बोलपुर कितनी देर, क्या कार्यक्रम? देखिए, अब इसके बाद जो है दूसरा कार्यक्रम का है रोड शो, जहाँ पर बीजेपी जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तृणमूल कांग्रेस के गढ़ पर ये अनुब्रत मंडल जो नेता है तृणमूल कांग्रेस की, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो आज उनको सीधे तौर पे चुनौती देने के लिए अनुब्रत मंडल के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आज ये रोड शो किया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, लगातार जो है बीजेपी के समर्थक इस वैल्यू में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हनुमान मंदिर से लेकर बोलपुर चौरस्ता तक
कुल मिलाकर जो है 950 मीटर का ये रूट है पूरा जो रोड शो होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में जो है समर्थक और लोकल जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में अमित शाह जो है यहाँ पहुंचेंगे, इस रोड शो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लोगों में काफी उत्साह है, काफी एक्साइटेड है देखने के लिए अमित शाह जब वो रोड शो में आएंगे और आगे बढ़ेंगे, बोलपुर चौरस्ता तक जाएंगे और लास्ट में एक अपनी स्पीच देंगे। बिल्कुल, यहाँ से स्पीच देंगे। और लगभग ये कितना 15 मिनट आधे घंटे के करीब चलने वाला रोड शो? देखिए कहा जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर से कम है, एग्जैक्टली 950 मीटर का ये पूरा रूट है जहां रोड शो होगा। हनुमान मंदिर से जो शुरू होगा और जाएगा ये बोलपुर चौरस्ता तक। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो रोड शो का जो पेस या फिर स्पीड जो होगा स्लो जाएगा, क्योंकि लोगों को साइड करते करते जो है वो गाड़ी आगे बढ़ेगी अमित शाह की। तो कहा जा रहा है कि लगभग जो है 1 से 1.5 घंटे तक जो है ये रोड शो चल सकता है। अब मैं पूजा आपसे एक और चीज जानूं, कल की रैली जो हमने देखी, कल से लेकर के आज बीरभूम तक बोलपुर पर, ये जो पूरी ये जो एरिया जो उन्होंने कवर किया अमित शाह ने, कल की वो रैली जिसमें उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष तो कहीं नजर नहीं आता, खुद उनके जो भतीजे हैं वो कैसे माफिया राज के कारण लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, और तमाम चीजों को उन्होंने खुल करके एड्रेस किया, से लेकर के बीरभूम तक। ये किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस तरीके का लैंड है जिसको यहाँ पर बीजेपी ने इस बार साधा है? बिल्कुल, देखिए सचिन, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बस अब कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है कि जहां जहां तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता है या जहां जहां जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनको टारगेट करना है। पश्चिम बंगाल को यूजुअली 3 हिस्सों में हम बांटते हैं, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल और वेस्टर्न जोन। पिछले लोकसभा चुनाव का अगर नतीजे को देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न जोन में बीजेपी ने अपनी पकड़ ऑलरेडी बना ली है। साउथ बंगाल जो है वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। बिहार में अगर हम बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे थे तो सबसे पहले वो गए थे डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ कॉन्वर पर अटैक हुआ। लेकिन अभिषेक बनर्जी के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। आपने जैसा कहा कि कुछ ही देर में रोड शो शुरू होगा, 1 किलोमीटर से कम का रोड शो है, 15 से 20 मिनट का हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने बंगाल को साधा है, खुद वेस्टर्न में जा करके, और इससे पहले जैसे जेपी नड्डा पहुंचे थे उस वक्त से लेकर अब तक बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ तौर पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को उसी की स्ट्रेटजी से मात देने की कोशिश है और बीजेपी एक एज बनाती हुई नजर आ रही है। अब टीएमसी देखते हैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ शाम तक वापस आती है, या फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह उसके बाद टीएमसी की तरफ से या ममता की तरफ से क्या बयान सामने आता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.